बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी की ऐसी कहानी जो आज इस मुआशरे में आम होती जा रही है। एक ऐसी दास्तान जो रोज मेरी रूह को घायल करती है। औलाद की खुशी से महरूम होने के बावजूद मैं एक खूबसूरत इज़्दवाजी जिंदगी गुजार रही थी। साइम मेरा शौहर है और मेरा मान थी। मेरी जिंदगी थे, औलाद न होने का ताना मुझे साइम ने कभी नहीं दिया था। बाजी, मुझे मुझे फादिया के घर जाना है। साइम भाई छोड़ देंगे ना? मेरी छोटी बहन सादिया ने मुझसे पूछा। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मेरी क्या मजाल के होम मिनिस्टर के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं? साइम ने शोक होते हुए कहा, अच्छा सादिया, वापसी साइम के साथ होगी या फिर ऑटो करके वापस आ जाऊंगी? बाजी, ये जीजा जी किस लिए हैं? सादिया ने भी शोखी के साथ कहा। साइम ने कहा, जीजा जी बवक्त ज़रूरत ड्राइवर, खानसामा, माली, बॉडीगार्ड, कार्ड, बस यूं समझो जीजा जी नहीं है, एक ऐसा एनिमेशन करेक्टर है जिसे आप जब चाहें अपने मनपसंद किरदार में ढाल लें। अच्छा साइम, सादिया को अपने साथ वापस ले आएगा। मुझसे अमी ने एक दो दफा कहा भी कि सादिया को साइम के साथ मत भेजा करो, ये मुनासिब नहीं है। मगर मैंने अमी को ये कहकर खामोश करा दिया कि अमी, साइम बहुत मजबूत किरदार के मालिक हैं और हमारी सादिया भी माशाल्लाह समझदार है। साइम सादिया को ऐसे चाहते हैं जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता हो। बल्कि शायद इतना इत्मीनान सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं साइम पर करती हूँ। दिन यूं ही गुजरते रहे और साइम और सादिया के शोक जुमलों को सुनकर मैं भी बहुत महफूज होती थी और कभी कभी तो उनके दरमियान रेफरी का किरदार भी अदा करती। फिर जो कुछ हुआ उसका ना मैंने कभी सोचा था, ना कभी मेरे वहमो गुमान में था। उस दिन लाइट नहीं थी। साइम अपना मोबाइल घर में छोड़कर बाहर गए हुए थे। मैंने वक्त पास करने के लिए वो मोबाइल उठाया और गाने सुनने के लिए ऑडियो लगाई। तो एक अजीब सी ऑडियो थी। ये आवाज तो सादिया की थी। सादिया के अल्फाज थे जबाम, मैं बता नहीं सकती। वो साइम से कह रही थी कि साइम, अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। आगे की गुफ्तगू बता रही थी कि बात मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। सादिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चैट डिलीट थी। ये ऑडियो शायद मोबाइल की गैलरी में डिलीट करना साइम भूल गया था। मेरे एतमाद को कैसे ठेस पहुंचाई। साइम जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये ऑडियो उसके सामने रख दी। साइम ने साफ लफ्जों में मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। मैं भी कोई मुनासिब मौका देकर तुम्हें बताने वाला ही था। देखो, मैं और सादिया एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम उसकी बहन न होती तो मैं कभी भी तुमको तलाक नहीं देता। साइम, क्या तुम मुझको तलाक दे दोगे? मैंने भी फटी फटी आंखों के साथ साइम से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और अम्मी के घर गई। सादिया से कहा, नागन भी साथ घर छोड़ देती है, तू कैसी नागन है? तूने अपनी ही बहन की खुशियों को डस लिया। तूने मेरे सुहाग पर ही डाका डाल दिया है। बाजी, जो दिल चाहे खो, ये आंसू कुछ दिन में खुश्क हो जाएंगे। मैं और साइम कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो, तुम और साइम दोनों ही गंदे हो, नाम मत लेना। सब कुछ मेरा लुट चुका था। अब मुझे तन्हा इसी आग में जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। सादिया और साइम ने बकायदा कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं एक ऐसी आग में जल रही हूं जिसके शोलों को खुद मैंने हवा दी थी। मैं ही तो कहती थी साइम बहुत बाकिरदार है, सादिया बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों और आंखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही था। मैं ही तो थी। इन शोलों की परवरिश करने वाली शरीयत की अगर मैंने बात मानी होती और साली बहनोई में कुछ कयूद लगाई होती तो आज मुझे इन शोलों में ना जलना पड़ता। शैतान और नफ्स दोनों को मौका देना ही संगीन गलती है। आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मेरी इस कहानी को आप लिख लीजिए ताकि आइंदा कोई और नादिया इन शोलों में ना जले। ये शोले कहीं भी किसी फूफी और भतीजी को जलाते हैं तो कहीं खाला और भांजी को। आप इन सब को शोलों में जलने से बचा लीजिए। बता दीजिए उन्हें ये शोले जो उन्हें जलाते हैं
ان کی پرورش بھی یہ خود کرتی ہیں۔ روشن خیالی کی آڑ میں ماڈرنزم کے خمار میں اسلام ہی میں نجات ہے، اسلام میں ہی سکون اور راحت ہے۔ آئیے نادیہ کی اس سچی کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کیا پتا کوئی اور نادیہ ان کی شعلوں میں جلنے سے بچ جائے۔ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔